मगर अभी हाल ही में आपकी एक और किताब जिसकी रूनुमाई अभी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में हुई थी, दास्तान गोई के हवाले से, मीर बाकर अली दास्तान गो, तो ये आप हमें बताइए कि दास्तान गोई की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसे हुई और उस किताब में आपने क्या लिखा है? ये असल में आपको आपके इल्म होगा कि पिछले 8-10 साल से दिल्ली से रिवाइवल हुआ दास्तान गोई के फन का। तो दास्तान गोई जैसे कि आपके इल्म है कि 18वीं सदी 19वीं सदी में मुख्तलिफ दास्तान गो होते थे और वो मुख्तलिफ महफिलों में बादशाहों के दरबारों में, नवाबों के दरबारों में दास्तान गोई करते थे। और वो अमीर हमजा की दास्तान सुनाई जाती, वो थे मीर बाकर अली दास्तान गो, जिनका इंतकाल 1928 में हुआ। और उसके बाद भी समझिए कि ये फन जो है वो बिल्कुल नापैद हो गया और कोई मतलब सिर्फ किताबों के हद तक रह गया कि हाँ ये फन था, जिसमें तो एक दास्तान वो होता था, वो दास्तान सुनाया करता था। 2006 में शमसुल रहमान फारूकी जो हमारे उर्दू के बहुत बड़े नक्काद हैं, अपने भांजे महमूद फारूकी और एक दोस्त दानिश हुसैन को आमादा किया जो थिएटर से वाबस्ता थे कि आप अपने थिएटर की जो सलाहियत है उसको बरकरार लाते हुए दास्तान गोई का सिलसिला शुरू करें। तो एक चैलेंज के दौर में उन्होंने कबूल किया दोनों ने और इसको इस सिलसिले को शुरू किया जो बहुत मकबूल हुआ। और महमूद फारूकी और दानिश हुसैन जो है न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दुनिया भर में वो बुलाए जाते रहे और वहाँ पर उन्होंने ये दास्तान गोई का मुजाहरा किया। कराची भी वो कई दफा आए, यहाँ पे मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ, इस्लामाबाद में सुनने का इत्तेफाक हुआ, उनसे फिर जाती तौर पर मेरी मुलाकात रही उनसे। एक बिल्कुल शहर की तरह उन्होंने जैसे जादू करते थे। तो उससे फिर ये हुआ कि इस फन के बारे में मजीद तफसीलात जमा की गई और जो चीजें गुम हो गई हैं तारीख में उनको असर नौ सामने लाया जाए। तो ये मीर बाकर अली आखिरी आदमी थे, जैसे मैंने बयान किया 1928 में उनकी डेथ हुई थी। तो जो लोग उस वक्त जिंदा थे उनमें से कई लोगों ने उनके खाके लिखे थे, जैसे अशरफ सदूही ने, मुल्ला वाहिदी ने, शाहिद अहमद देहलवी ने। वो खाके मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे। वो खाके पहले एक सोचा किया कि खाकों का एक मजमूआ शायद कर दिया जाए जो उनके बारे में है, लेकिन मीनवाइल मुझे फिर कुछ लाइब्रेरियों में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे मुझे कुछ दास्तानें उनकी मीर बाकर अली मैं खुद भी लिखकर, वो सिर्फ अमीर हमजा नहीं सुनाते थे, ये शुबा नहीं सुनाते थे, बल्कि खुद भी उन्होंने बहुत सारे 17 दास्तानें उनकी छपी थी लिखी हुई। उसमें से समझिए कि 7 दास्तानें मुकम्मल और 3 दास्तानों के, वो 3 दास्तानें भी मुकम्मल है लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है, 2-3 सफेद की है, और बाकी दास्तानें जो थी वो तवील थी। एक दास्तान उनकी 1960 में कराची से भी छपी थी, खलील खां फाख्ता नाम था उसका। तो ये सारी दास्तानें बाम हो गई मुख्तलिफ जगहों से। फिर दास्तान गोई के बारे में 2 मज़ामीन, एक महेश्वर दयाल हिंदुस्तान के मुआफ़िक़ हैं उनका लिखा हुआ और एक शाहिद अहमद देहलवी का दास्तान गोई के फन के बारे में 2 मज़ामीन मिल गए। और फिर कुछ ये जो रिवाइवल हुआ है 2006-07 वगैरह में, तो कुछ महमूद फारूकी का इंटरव्यू, दानिश हुसैन का इंटरव्यू, और ये कि खुद उन्होंने भी 1-2 दास्तानें खुद लिखी, तबदात है उनकी। तो एक दास्तान उनकी भी लिखी हुई मैंने अपनी इस किताब में शामिल कर ली। ये किताब कराची से शाये हुई है और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान में छपी है। और बल्कि सही बात यह है कि अगर वो लोग इतने दिलचस्पी नहीं लेते और वो मुझे इतने ज्यादा मोटिवेट नहीं करते तो ये शायद किताब अभी भी कंप्यूटर नहीं होती। और ये अवेलेबल है आम कुतुबखानों पर? जी उर्दू बाजार वगैरह में दुकानें हैं अवेलेबल। अकील भाई, आपकी जो शख्सियत है वो कुल्लियतन हमा जहती शख्सियत है। अब मैं आपकी शख्सियत के एक और पहलू की तरफ आना चाहूंगा और वो है आपकी शायरी। आपने हल्का अरबाब ज़ौक़ को भी जारी रखा हुआ है, आप उसके रूहे रवां हैं और एक साहिब तर्ज शायर भी हैं। तो इस हवाले से आप बताइए कि इतनी सारी चीजें और इतने सारे शौक आप कैसे मैनेज कर लेते हैं और शायरी से आपका लगाव किस हद तक है? हल्का अरबाब ज़ौक़ का थोड़ा सा ताल्लुक खराब है। ये इदारा जो है कोई 75-76 साल पुराना इदारा है और 1939 में ये टाइम होता है, 75 साल इसको इस साल मुकम्मल हुए और ये लाहौर में दुनियाई तौर पर कायम हुआ था। फिर रफ्ता रफ्ता के पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसकी शाखें कायम हुई और फिर इंग्लैंड में भी इसकी ब्रांचेज हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इधर अमेरिका में, खलीज के ममालिक में, सऊदी अरब में, जद्दा में, हर जगह पर इसकी शाखें हैं।
لیکن बदकिस्मती की बात ये थी कि कराची में इसकी कोई ब्रांच नहीं थी। पहले हल्का अरबाब कराची 48 में बना था जो 76 तक एक्टिव रहा, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है। बस अब लोग जो हमारे सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि भाई फलां में सेक्रेटरी था। एक तरह से 76 के बाद से हल्का कराची में इनएक्टिव हो चुका था। तो जब यहाँ पे कराची में मैं आया हूँ तो मुझसे मुंशियात साहब ने और जो वहाँ के सेक्रेटरी थे इस्लामाबाद के मुझे नकवी था और खुद लाहौर के सेक्रेटरी वगैरह जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि कराची में आप तो हल्के का सारा सिस्टम समझते हैं, सारा मिजाज जानते हैं, तो आप कराची में इसकी जांच ज्वाइन करेंगे। तो यूँ मैं समझिए अक्टूबर 2011 में कराची में अनकर वाबदा को फाइल किया। मुझे मतलब मरकज की तरफ से मुझे सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया हल्के का। तो एक साल तो मैंने नॉमिनेटेड सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, फिर 2 साल में सेक्रेटरी बाकायदा इंतखाबात के जरिए मुंतखब हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ मेंबरशिप होती है हल्का वाबदा में और मेंबरशिप की भी थोड़ी सी कड़ी शराइत है। मुझे ज़ाती तौर पर भी एक दफ़ा उसमें शरीक होने का तजर्बा है और मेरा तजर्बा बड़ा खुशगवार है। अच्छा, अब बहुत सी आपसे बातें हुई अकील भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ 2-4 शेर हमें अता करें हमारे सुनने वालों को। जो मुझे शेर याद आते हैं वो तो सुना देता हूँ आपको। जिंदगी क्या है सफर मिट्टी का है और दुनिया क्या है घर मिट्टी का है। वाह। और जिंदगी में एक मोहब्बत के सिवा जो भी कुछ है सरबसर मिट्टी का है। जी जी। था कभी खून का हवाला मौत पर। जी। था कभी खून का हवाला मौत पर, अब हवाला मौत पर मिट्टी का है। इस खराबे में है जो भी कुछ हकीम खूबसूरत है मगर मिट्टी का है। बहुत अच्छे अकील भाई, अब मैं वैल्यू यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका एक दफा फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें हमें बताई और बहुत वलवला अंगेज बातें, और मेरा ये ख्याल है कि हमारे सुनने वाले जरूर इससे इस्तेफादा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत